भगवान की पूजा करने वाले, लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य योजना संजीवनी में पंजीकरण को लेकर विवादों में घिरी आप अब पुजारियों और ग्रंथियों के लिए योजना लेकर आई है। दिल्ली सीएम आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। आप संयोजक ने घोषणा की है कि सत्ता में वापसी पर मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को उनकी सरकार 18,000 रूपए प्रतिमाह सम्मान राशि देगी। इसके लिए मंगलवार से पंजीकरण शुरू होगा। एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। अरविंद केजरीवाल खुद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पुजारियों का पंजीकरण कर योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद दिल्ली भर में आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर योजना के तहत पंजीकरण करेंगे। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। केजरीवाल ने भाजपा पर कटाक्ष कर कहा कि जैसे उसने मुख्यमंत्री महिला सम्मान और संजीवनी योजना को पुलिस भेजकर फर्जी केस करके रोकने की कोशिश की, वैसे ही इस योजना को रोकने की कोशिश न करे, नहीं तो उन्हें पाप लगेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि योजना के तहत जो पूजा करा रहा है उसे पुजारी माना जाएगा। पुजारियों का मतदाता पहचान पत्र मान्य होगा। आपका दावा है कि पूरी दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों की संख्या लगभग 10,000 से अधिक है। अधिकांश के मतदाता पहचान पत्र मंदिर के पते पर बने हैं। जिनके नहीं होंगे तो मंदिर का मुख्य पुजारी किसी अन्य पुजारी के बारे में मंदिर के दस्तावेज के आधार पर अगर प्रमाणित करेगा तो उसे भी उस मंदिर का पुजारी माना जाएगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज्यादा पाप लगेगा। भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथि हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को चुनावी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव सामने देख अचानक से अरविंद केजरीवाल को पुजारियों और ग्रंथियों के प्रति प्रेम उमड़ गया है। सवाल किया कि इमामों को वेतन देकर उन्हें अपने सिर आंखों पर बिठाने वाले केजरीवाल ने पिछले 10 साल तक इन पुजारियों की सुध क्यों नहीं ली। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पंजीकृत मस्जिदों में 150 इमामों, 58 मुअज्जिनों और गैर पंजीकृत मस्जिदों के 2000 से अधिक इमामों और मुअज्जिनों को पिछले 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना की घोषणा करके दिल्ली के लोगों की धार्मिक सहानुभूति लेकर वोट बटोरने की दोहरी चाल चल रहे हैं।
मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास सारा डेटा है, कहां कहां उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत क्या है, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? हरदीप पुरी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारा डेटा है, कहां किस रोहिंग्या को बसाया, वहां उसको कर लो गिरफ्तार। ऐसी नौटंकी मचा रखी है, मतलब इन्होंने कोई देश चलाना थोड़ी है, सुबह से शाम तक नाटक करते रहते हैं ये लोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।